नौकरी देती है और हम बिहारी हैं और बन जाए भिखारी। ये 24 घंटे के अंदर अगर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो हम 24 घंटे के बाद बगैर रजाई कंबल के पटना के रोड पे बैठ जाएंगे। उस तरफ दही और चूरा चलेगा और इस तरफ हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। नौकरी बांटने का चर्चा कर रहे हैं, ये नुमाइश नहीं है तो क्या है। बिहार में लगातार सरकार नौकरियां दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आज बीएसएससी कार्यालय के बाहर जुटे हैं जिन्होंने 2019 के वैकेंसी में फॉर्म भरा, क्वालिफाई भी हुए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। देखिए हमारे साथ सैकड़ों लोग हैं जो अभी बीएसएससी के बाहर हैं, मिलने आए हैं और इन लोग का आरोप है कि 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें ये लोग क्वालिफाई भी हुए और नौकरी भी नहीं मिली। कौन है ये लोग, आइए इन लोगों से जानते हैं। कौन आप लोग हैं, बताइए। देखिए हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के कैंडिडेट्स हैं। 1294 लोगों की बहाली 2019 में निकली थी। इसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं, औरत मर्द सभी हैं, पूरे बिहार के हैं और लाखों लोगों में से 1294 छट के आए हैं। आप देख रहे होंगे मीडिया में इन दिनों काम से ज़्यादा नाम हो रहा है और हम लोग बदनाम हो रहे हैं। अब मुझे बताइए कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि आप एक ख़ास हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, तो हम तो सपोर्ट करते रहे हैं, ये हमारा अखलाक रहा है, लेकिन सरकार जो है हम पर नज़र क्यों नहीं रखती है, हमको दो नज़रों से क्यों देखती है। बिहार के बाहरी लोगों को नौकरी देती है और हम बिहारी हैं और बन जाए भिखारी। ये तो बड़े अफसोस की बात है। पीटी हो गया, मेंस हो गया, काउंसलिंग हो गई, तड़प रहे हैं, आयोग सचिवालय आयोग और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अब बहुत हद हो गई है। 24 घंटे के अंदर अगर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो हम 24 घंटे के बाद बगैर रजाई कंबल के पटना के रोड पे बैठ जाएंगे। उस तरफ दही और चूरा चलेगा और इस तरफ हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरशद रजा, मुजफ्फरपुर। अब देखिए क्या नाम हुआ आप? उर्दू अनुवादक के पद के लिए आपने दिया था। मैं सहायक उर्दू अनुवादक का अभ्यर्थी हूँ, है ना। 2019 में वैकेंसी जब आई थी, पीटीएमएस एग्जाम हुआ, 2022 के अगस्त में काउंसलिंग भी कर ली गई। होता यह है कि काउंसलिंग के महीना दिन के अंदर में रिजल्ट शायद हो जाता, फाइनल मेरिट लिस्ट शायद, लेकिन आज 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल के बीच में दर दर की ठोकर खाए हैं। बल्कि 22 सितंबर को उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के आवास पर मैं खुद जाकर मिला, उनसे कहा अपनी सारी बातों को, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। मंत्रियों, तमाम मंत्रियों से, जो मुस्लिम मंत्री हैं और दीगर मंत्रियों से, उमेश सिंह कुशवाहा जी जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी मैंने जाकर मुलाकात की, लेकिन सब की तरफ से सिर्फ आश्वासन। और ये आश्वासन कब तक मिलेगा इसका कोई दायरा नहीं है। तो आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। ये अफसोस की बात है कि उस राज्य के अंदर उर्दू के साथ सौतेलापन किया जा रहा है, जिस राज्य के अंदर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, उसके बावजूद भी उर्दू को ऐसे नेगलेक्ट करके लोग चल रहे हैं। यह सरासर अधिकारियों की गलती है और अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती काहिली का नतीजा है कि आज 5 साल हो गए और हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस हुकूमत को लग रहा है कि हम लोग पाले हुए कबूतर हैं, तो हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि रोजगार की शक्ल में अगर हमें दाना नहीं मिला तो हम सब कबूतर कहीं और फुर से उड़ जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी नहीं, गुजारिश है, इसलिए कि कबूतर बगैर दाना के जिंदा नहीं रह सकता। बताइएगा आप बताइएगा। जी मैं सीतामढ़ी। जिस तरीके से अभी नौकरियां दी जा रही हैं, हजारों नौकरी दी गई पटना के गांधी मैदान में, क्या लग रहा है? जी हजारों नौकरी दी गई और ऐलान किया गया। अभी कुछ दिन पहले श्री नीतीश कुमार जी ने पटना गांधी मैदान से ये ऐलान किया कि हम तेलंगाना के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बहाली ले रहे हैं, हरियाणा के लोग बहाली ले रहे हैं, गुजरात, दिक्कत है आप लोगों को? हमको दिक्कत ये है कि आपका पड़ोसी भूखे मर रहा है और आप सारी दुनिया में नौकरी बांटने का चर्चा कर रहे हैं। ये नुमाइश नहीं है तो क्या है। 5 साल से ये जितने भी कैंडिडेट है, ये सब लोग, हम सब लोग तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जब तेजस्वी यादव जी के पास हमारा वक्त गया तो उन्होंने आश्वासन सिर्फ दिया, यकीन दहानी कराया, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं श्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उर्दू ट्रांसलेटर वालों की बहाली को जल्द से जल्द यकीनी बनाए। अगर आपने नहीं बनाया तो जिस तरीके से हमेशा हम लौट जाया करते थे, अब की बार हम लौटने वाले नहीं है, बल्कि इसी पटना की सड़कों पर बगैर रजाई के, बगैर कंबल के, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, हम बैठ करके चक्का जाम करेंगे। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े हम दे के रहेंगे। चच्चा भतीजा हमको 24 घंटे के अंदर चाहिए नतीजा। अगर 24 घंटे के अंदर नतीजा नहीं मिला
तो फिर ये सारे के सारे कबूतर कहीं और फुर से उड़ जाएंगे। तो कहीं और उड़ जाएंगे इनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, 5 साल बीत गए, फिर चुनाव भी आने वाला है। जी, चुनाव भी सर पे है और हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान इतने हैं कि हर रोज़ सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कहीं विभाग ने कोई नोटिस तो नहीं जारी किया है, हम लोग का रिजल्ट तो नहीं आया है। 19 की ये वैकेंसी है और ये 4-5 साल हो चुके हैं। आप लोगों की तो काउंसलिंग भी हो गई ये काउंसलिंग भी हो चुकी है और काउंसलिंग के बाद जो मेन रिजल्ट है वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके वो हम लोगों की मेरिट लिस्ट जारी करें। कब आप लोगों की काउंसलिंग हुई और कितने महीने हुए? हमको ये लगता है कि यही सरकार एक तरफ बीपीएससी के द्वारा 2-2 लाख टीचरों को ज्वाइनिंग देती है और हम 5 साल से दर भटक रहे हैं। मात्र 1294 लोग हैं और हम लोगों ने अपनी एबिलिटी के बलबूते 85,000 कैंडिडेट के बीच से हमने मेंस और पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और काउंसलिंग किए हुए हमारे 18 महीने गुजर गए हैं और अब तक ये सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो हमें ये सरकार से गुजारिश है कि आखिर ये सौतेलापन क्यों हो रहा है साहब। आपको उर्दू जो है बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है और उर्दू वालों पे आपका कोई ध्यान और तवज्जो नहीं है। इसलिए हम आग्रह करते हैं सरकार से कि इलेक्शन हमारे सर पर है, हमारे ऊपर तवज्जो दी जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरिट लिस्ट जारी की जाए। हम बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। अब हमारे सब्र की इंतहा हो चुकी है, अब ज़्यादा हमारी आजमाइश ना ले। सरकार से आग्रह है कि 24 घंटे के अंदर हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, वरना हम इस पटना से वापस नहीं जाएंगे। जब तक नहीं जाएंगे तब तक सरकार मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर देती है, वरना हम इन सड़कों पे बैठकर अपनी जान देंगे और इसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी। बीएससीसी पहुंचे थे आप लोग, क्या बात हुई बीएससीसी दफ्तर में किसी अधिकारियों से? जी, टाइम दिया गया। कितना बार यहाँ से लौटे हैं आप लोग? कई बार जी। बस टाइम पे टाइम मिल रहा है सर? जी, अभी तक तो फिलहाल यही हो रहा है, जिसका नतीजा आप देख रहे कि हम लोग खुले सड़क पे ठंड में यहाँ खड़े हैं घरों से बाहर निकल कर। हम बस उम्मीद ही दिलाया जा रहा है कि बस आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा, जिसकी वजह से हम लोग बार बार यहाँ अगर परेशानी उठानी पड़ती है। कहाँ से आई हैं आप? जी, फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ से आई हैं जी। अभी देखे होंगे गांधी मैदान में नौकरी दी गई। जी जी, ये तो और भी ज़्यादा हम लोगों के दिल को आहत करता है। ये सब दुख होता है कि जहाँ और भी पद की बहाली इतनी जल्दी कर दी जाती है, हम लोगों को इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा। हम लोगों को अपना कीमती वक्त वोट देकर जनाब नीतीश कुमार जी को चुना था। अब उनसे गुजारिश है कि वो भी हम लोग पर थोड़ा ध्यान दें, तवज्जो दें और बार बार इस तरह से हम लोग को बदहाल ना करें, दरगुजर ना करें और जल्द से जल्द हम लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दें। कभी कभी हमको ये लगता है कि ये जो सरकार है कुछ बहाली को 24 के लिए और कुछ बहाली को 25 के लिए लटका करके रखना चाहती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम 24 में ही साथ नहीं देंगे तो 25 में क्या साथ देंगे। अगर हमको सिर्फ आश्वासन देंगे तो आपका भाषण नहीं सुनेंगे। तो देखिए, ये जो है सहायक उर्दू ट्रांसलेटर है, जिनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं सरकार इन्हें चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। इनका साफ तौर पे आरोप है कि अभी 25 में जो चुनाव है उसके लिए कहीं इनकी वैकेंसी तो नहीं लटका के रखी गई है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि 24 घंटे में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये पटना में सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।